हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको 8 9 10 सेट करा चुकी हूँ स्टैटिक जीके का। आज सभी के सभी क्वेश्चन मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप क्लास कितनी भी अच्छे से लो, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे बार बार चीज़ों का तो आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, आज मैं यहीं पे आपकी ये क्लासेस ख़त्म करके नवीन सर का जो RAW पे वो चला हुआ है फाउंडेशन बैच आपको कराऊंगी। सारी क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगी फाउंडेशन बैच की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपकी स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दिल्ली पुलिस के लिए आपको स्टैटिक जीके कराऊंगी। आइए अभी चलते आपकी क्लास की ओर, क्योंकि आज मैं पूरे आपको वो 100 क्वेश्चन कराऊंगी जो मैं पहले आपको क्लास करा चुकी हूँ। उनमें से टोटल ये फाइनल सेट है जो भी मैंने क्लास कराई है। आइए चलते अभी क्लास की ओर। प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपका आएगा कथक से। ठीक है, और कथक से अन्य उमा देवी, सितारा देवी, मणिपुरी से कला देवी, मोहिनीअट्टम से के अम्मा, भरतनाट्यम से पदम सुब्रमण्यम। आज ज़्यादा नहीं कराऊंगी, वही क्वेश्चन रहेंगे 100 जो मैं आपको पहले क्लास में करा चुकी हूँ। ये रिवीजन के लिए है। रोप्पी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो रोप्पी लोक नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। देखो आपका असम का दिया है ओजापल्ली, मिजोरम का आपका चेराव, राजस्थान का कालबेलिया। ये रहा। रक्षाबंधन का त्योहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका श्रावण माह की पूर्णिमा को, होली का फाल्गुन पूर्णिमा को, दीपावली का कार्तिक अमावस्या को। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब और किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1923 में, इलाहाबाद में हुआ था। क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1923 में हुई थी, और अधिवेशन हुआ कब? मार्च 1923 में हुआ। और इसका पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, और अध्यक्ष CR दास थे, चित्तरंजन दास। सचिव थे इसके मोतीलाल नेहरू। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? या तो 3 वर्ष का होता है या उसकी 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक का होता है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग की एकमात्र महिला अध्यक्ष तो वो आपकी VS रमा देवी। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये आपका मिजोरम में। ठीक है, आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो वो आपकी है 1722 मीटर। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपके 1875 में, 1992 में हुई थी मुंबई में। 1875 में जो आपकी हुई थी वो हुई थी BSC की स्थापना। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। ये तो आपको पता है ईंट पर ना। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन की थी आपकी रदरफोर्ड ने। और आपकी क्या बोलते हैं ये न्यूट्रॉन की थी आपकी चैडविक ने। जो प्रोटॉन की खोज हुई थी वो हुई थी 1920 में, और इसकी न्यूट्रॉन की हुई थी आपको 1932 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ये आपके विवेक अग्निहोत्री। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो आपके बंडारू दत्तात्रेय। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। पोनिया चिनैया बंदूक किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपके भरतनाट्यम से है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। विशु महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो विशु आपका केरल का है, जो नववर्ष है केरल का। नवरे आपका जम्मू कश्मीर का है। उगादि आपका तेलंगाना का है, और उगादि आपका कर्नाटक में भी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। पुनथुडू आपका तमिलनाडु का। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके आशुतोष राणा। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में महाबलीपुरम स्मारक समूह किस वंश द्वारा निर्मित है? तो ये आपके पल्लव वंश के द्वारा। खजुराहो जो है आपके वो MP में है, और पट्टदकल आपके कर्नाटक में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो वो था आपका हर्षवर्धन का। निम्नलिखित में से
सबसे पुराना उच्च न्यायालय है तो सबसे पुराना है आपका कलकत्ता का, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आपकी हुई थी 1866 में, दिल्ली की आपकी 1966 में, और मद्रास की आपकी हुई थी 15 अगस्त 1962 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल, ठीक है। बेसबॉल आपका यूएसए का, कबड्डी आपका बांग्लादेश का, ठीक है, और वॉलीबॉल आपका नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके सी सुब्रमण्यम। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया था आपका 1992 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 से 14 फरवरी के बीच पहला सरस मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आपका जम्मू और कश्मीर में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो 2022 का दिया है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य था? वो था आपका महाराष्ट्र। धेनुका किस राज्य का वाद्य यंत्र है? धेनुका आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा का जो एक वाद्य यंत्र है महुरी, पंजाब का आपका तुम्बी, महाराष्ट्र का आपका सबल, ठीक है, असम का आपका सरिंदा, दोतारा आपका पंजाब का, और चिकारा आपका राजस्थान का वाद्य यंत्र है। सूर्यदेव को समर्पित छठ पर्व जो 4 दिवसीय त्योहार है, इस पर पहले दिन को किस नाम से जाना जाता है? यानी इस पर्व के पहले दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरा दिन होता है आपका खरना, और तीसरा दिन होता है आपका संध्याराध्य, और चौथा दिन होता है आपका उषाराध्य। आइए चलते आपका नेक्स्ट। भारत ने अपना एकमात्र हॉकी विश्व कप 1975 किस टीम को हराकर जीता? तो ये पाकिस्तान को हराकर जीता था। उस टाइम पे कप्तान आपके अजीत पाल सिंह थे। और जो 1971 में पहला विश्व कप हुआ था, हॉकी विश्व कप, बार्सिलोना में हुआ था, पाकिस्तान ने जीता था, ठीक है, और इंडिया को हराया था। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, नालंदा महाविहार की स्थापना किस राजा ने की थी? ये की थी आपके कुमारगुप्त ने। ये रहा, ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी वल्लभ भाई पटेल ने। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, जैव विविधता एक्ट कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 2002 में। वायु प्रदूषण आपका 1981 में। छात्र एक्ट या पर्यावरण एक्ट भी कहते हैं 1986 में हुआ था। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, लोकटक झील पर। ये रहा, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति आपके अंडे से संबंधित है, ठीक है। सुनहरी क्रांति आपकी शहद से, गोल आपकी आलू से, लाल आपकी टमाटर से, पीली क्रांति तिलहन से, और नीली आपकी मत्स्य से। ये रहा, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? एनईएफटी की फुल फॉर्म आपको दिया गया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम, ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका विरंजक चूर्ण के रूप में। ये रहा, वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मेघालय में। संगाई उत्सव आपका मणिपुर का है, नुआखाई आपका उड़ीसा का है, और मूंगफली आपका कर्नाटक का। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचामृत योजना किस राज्यों में शुरू की गई? तो ये की गई थी आपके उत्तर प्रदेश में। ये रहा, विवाह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो विवाह आता है आपका समवर्ती सूची में, ठीक है। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में अभी जो करंट में है 47, और इसमें क्या बोलते हैं 5 ऐड और कर दिए गए हैं, तो टोटल हो गया आपके 52 विषय। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, स्वप्ना सुंदरी किस नृत्य शैली से संबंध है? तो ये आपके कुचिपुड़ी से। टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो है भरतनाट्यम से। कथकली से आपके एम साराभाई, कथक से आपके शाश्वती सेन, सत्रिय से आपकी मोहन भगवती। आगे चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में शेकरनी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। मोआसू आओलेंग यम से, ये नागालैंड की है। कांग आपका नृत्य मणिपुर का महोत्सव। सिक्किम का आपका सांगदावा महोत्सव। मिजोरम का चापचूर कूट, जो भी कूट वर्ड आएगा जैसे चापचार कूट, मीम कूट, थालफमांग कूट, ये सारे आपके मणिपुर के हैं। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, और पुरुष कबड्डी में पहले मध्यांतर के बाद ब्रेक की समय अवधि कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 5 मिनट, ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, इस अगेंस्ट ओड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये आपकी सानिया मिर्जा की है, ठीक है। प्लेइंग टू विन, ये आपकी साइना नेहवाल की है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई आपके 3 गुना से अधिक। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा। इब्न बतूता भारत किस वर्ष आया? तो ये आया था आपका 1333 में आया था। मोरक्को देश का रहने वाला था। मोरक्को एक ही है। द विलेज सॉन्ग्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी सरोजनी नायडू ने। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान दिया जाता है। और राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो आपका 161। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है आपका लिम्नोलॉजी। कोस्मोलॉजी आपका कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। और फाइकोलॉजी आपका सवाल के अध्ययन को। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। रबी की फसल बुआई की समय अवधि क्या है? तो देखो, खरीफ की फसल आपकी जो बोई जाती है वो जून से जुलाई में, और रबी की फसल आपकी अक्टूबर से नवंबर में, और जायद की फसल आपकी मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। आईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईसीआई बैंक की स्थापना आपकी 1994 में हुई थी। ठीक है, आईसीआई प्लस एचडीएफसी दोनों की 1994 में हुई थी, और एक्सिस बैंक की आपकी 1994 में हुई थी। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन किडनी के रोग का उपचार करता है? ये करता है आपका नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, हृदय का आपका कार्डियोलॉजिस्ट आएगा। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। मणिक बार बयान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका सत्रिय से संबंधित है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका ओडिशा में मनाया जाता है। 1930 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका उरुग्वे में, और इसका जो विनर रहा था वो भी आपका उरुग्वे था। अर्जेंटीना इसका उपविजेता था। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। 3000 स्टिचेस पुस्तक की लेखिका है? तो ये आपकी सुधा मूर्ति है। झुम्पा लाहिड़ी आपकी द नेमसेक पुस्तिका की लेखिका है। महाश्वेता पुस्तक किसने लिखी? ये भी आपकी सुधा मूर्ति ने लिखी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वो आपका 92.1%। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रस्ती लेख किस राजा के लिए लिखा गया? तो ये लिखा गया था समुद्रगुप्त के लिए, और लिखा किसने था? ये लिखा था हरिसेन ने। ये रहा। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके कुजुल, और सिमुक थे आपके सातवाहन वंश के, वासुदेव आपके कणव वंश के। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। महात्मा गांधी ने नमक मार्च खत्म किया था? तो ये क्या था? नवसारी दांडी में, और स्टार्ट किया था साबरमती के आश्रम से। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में जो विषय है वो आपके 52। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 में आएगा आपका राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति पद आपका अनुच्छेद 52 में आता है। 56 में आपका अनुच्छेद 56 में राष्ट्रीय कार्यकाल। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक सुरक्षा रख रखाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 49 में। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। मयूरभंज लौह अशोक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका ओडिशा में। ये रहा। मेताई किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की मांग करने वाला एक प्रमुख समुदाय है? तो ये मणिपुर का आपका। ये रहा। चैपली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो आपका चैपली नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश में आपका ज्वार मटका, गैर घूमर आपका राजस्थान में, आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी व गोबी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। नवरेह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवरेह आपका पता है ये जम्मू कश्मीर का नववर्ष है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बना? तो ये बना था आपका मोहिंदर अमरनाथ। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। अनफिनिश्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये आपकी प्रियंका चोपड़ा जो ये पुस्तक लिखी है। प्रेगनेंसी आपकी करीना कपूर ने लिखी थी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार आयोग भारत में किस वर्ष आया? तो ये आया था आपका 1854 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। अफगानिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो ये करता है 106 किलोमीटर की। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। रोलिंग योजना की समय अवधि क्या थी? तो ये आपका रोलिंग प्लान जो आया था 1978 से 80 के बीच आया था, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका राइबोसोम को। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चला गया था आपका ऑपरेशन गंगा। जाट जाटिन किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो ये आपका बिहार का। जाट जाटिन नृत्य आपका बिहार का है। ये रहा। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी NC चौधरी ने। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर को, और 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। मठ भी आपका सिक्किम में है, और गोम्पा आपका हिमाचल प्रदेश में है। धूम मठ आपका वेस्ट बंगाल में है। हेमिस आपका जम्मू कश्मीर में गलत दिया है, इसका आएगा आपका लद्दाख में है ये। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, एक मिनट। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे? तो उसमें 12 सदस्य थे। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? त्रिपुरा से भी, छत्तीसगढ़ से भी, बिहार से भी, या राजस्थान से भी? तो आपका आंसर आएगा बिहार से। बिहार से होकर नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, ये इसकी ट्रिक आपको सभी को पता होगा। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1934 के एक्ट के तहत। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपका जिप्सम का, ठीक है, जिप्सम का है CaSO4 2H2O, और आपका ये नीला तोते का आएगा CuSO4, ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, प्रदीप चलिया किस भारतीय नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो ये जुड़े आपके सत्रिया से, प्रदीप चलिया। अमान अली और अयान अली बंधु किस भारतीय वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये जुड़े आपके सरोद से, अयान अली और अमान अली। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, वारली किस राज्य की, एक मिनट, वारली किस राज्य की लोक चित्रकला पेंटिंग है? तो वारली आपकी महाराष्ट्र की है, पिथौरा आपकी गुजरात की है, सोरा आपकी ओडिशा की है, और पटचित्र भी आपकी ओडिशा की है। केरल की आपकी कालमेजोथू। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, बिलीव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका सुरेश रैना। हुमायूंनामा पुस्तक की भाषा क्या थी? तो हुमायूंनामा की जो लिखा गया था फारसी भाषा में लिखा गया था, और गुलबदन बेगम ने लिखा था। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी 19D के अंतर्गत, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। ये रहा, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी शिवरमन समिति, 12 जुलाई 1982 को। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, 100 रुपये के नोट पर किसकी चित्र अंकित है? तो ये आपकी रानी की वाव। 10 के नोट पर आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं, 200 के नोट पर आपका सांची का स्तूप है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, मीमकोट महोत्सव किस राज्य का मुख्य त्योहार है? मीमकूट, थालकुट, फवांगकुट, ये सारे कूट आपके आएंगे मिजोरम में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे हसन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वंदे हसन आपका बजाते थे सितार। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका केरल में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और मीर कासिम, मुगल बादशाह आलम द्वितीय एवं सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था बक्सर में, ठीक है, 1764 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में, प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये आपका टिहरी बांध। एल्यूमिनियम में धमनी की गति कितनी होती है? 6420 मीटर सेकेंड। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। नारियल में आपका लोरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल आपका इमली में, और ये एस्कॉर्बिक अम्ल आपका सिट्रिक विटामिन सी में पाया जाता है सभी खट्टे फलों में। रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं स्कंदन, ठीक है। होमोफोबिया आपका रक्त से डरना, हीमोफीलिया आपका थक्का ना बनना। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? 280 अनुच्छेद के तहत। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1952 में। आज का लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो ये आपका 59%। मैं आपको पहले क्लास करा चुकी हूँ, सारी क्लास आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये आज उसका रिवीजन था, और मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ फाउंडेशन बैच। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्टिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टैटिक जीके मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उसमें स्टैटिक जीके रहेगी और करंट अफेयर भी। फाउंडेशन बैच आपका नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।